दोस्तों, इस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम इस टॉपिक के पहले वीडियो ट्यूटोरियल में देखते हैं। इसमें क्या है, जोड़ने का ऐसे ही मोस्टली बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे फार्मूले भी यूज होते हैं, जिसमें से आपको मैं इस वीडियो में 1 से 2 या 3 फार्मूले आपको बताऊंगा, जिसमें से पहला है सर्वांतन, दूसरा है श्रेणी क्रम। दोस्तों चलिए हम ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम इस वीडियो के मेन जो क्वेश्चन है उस पर हम फोकस करते हैं और देखते हैं। दोस्तों इसमें हम पहले सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सर्वांतर क्या होता है। दोस्तों सर्वांतर का मतलब ये होता है कि 2 डिजिट जो दिया होता है उस दोनों दो डिजिट को देखते हैं, उसके बीच का जो अंतर होना चाहिए एक समान होना चाहिए। लाइक जैसे मान लेते हैं 3, 5, 7, 9। अब ये क्वेश्चन मान लेते हैं इस टाइप का है। इसमें देखते हैं कि ये और इसके बीच का अंतर कितना है। तो दोस्तों इसके और इसके बीच का अंतर 2 है और इसके और इसके बीच का अंतर ये भी 2 है, इसके और इसके बीच का अंतर ये भी 2 है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक सर्वांतर क्वेश्चन कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों डिजिट के बीच का अंतर जो है एक समान है और वो क्या है, 2 है। दोस्तों ठीक इसी तरह से हम इस चीज़ को समझ लिए सर्वांतर क्या होता है। अब यही सर्वांतर पे बेस क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे। बट इसमें क्या होता है दोस्तों, जो भी ये क्वेश्चन आते हैं सर्वांतर के, ये एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला रहता है। इस फॉर्मूला को हम देख लेते हैं। देखते दोस्तों ये क्या फॉर्मूला होता है। सर्वांतर का जो फॉर्मूला होता है एक ठो, वो ये होता है a + l/2 × n, जहाँ a क्या है, दी गई संख्या का प्रथम पद, l क्या है, दी गई संख्या का अंतिम पद, और n क्या है, टोटल नंबर। जैसे ये हो गया 3, 5, 7, 9। ये क्या हो गया, ये टोटल नंबर 1, 2, 3, 4। ये जो ये हुआ ये n हुआ, ये जो 4 होगा वो n होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, सबसे पहले सर्वांतर क्वेश्चन का पहला लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 के प्रथम 12 गुणे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रथम बोला है, प्रथम मतलब 2 से जो स्टार्ट होगी और 2 से स्टार्ट करके सिर्फ 12 ही अंक लेना है। जैसे मान लेते हैं, मानते नहीं है, 2 के प्रथम 12 गुणज क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। दोस्तों ये देखिए, ये पूरे 12 पद हो गए, 12 गुणज हो गए किसके, 2 के। तो अपने को ये पता चल गया इसमें a क्या है, संख्या का प्रथम पद 2, l क्या है, अंतिम पद 24, और इसका n क्या है, n जो है अपना 12 गुणज बोला है। तो ये यहाँ से देखिए 1, 2, 3 ऐसे करके ये 12 आता है, तो ये 12 हो गया। इसी को हम इसमें पुट कर देते हैं फॉर्मूले पे और आंसर आ जाएगी। 2 + 24/2 × 12 कितना हो जाएगा, 24 2 26/2 × 12, और इसको हम 6 से काट देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 26 × 6। इसका आंसर आ जाएगा 6 छाक 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15। ये जो है
ये अपना आ गया आंसर, यही हुआ आंसर। आप करके देख लीजिएगा इसका गुणज का, यही आपका आंसर आएगा। चलिए दोस्तों, इसको आपने अच्छे से समझ लिया। अब इसके अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसको मिटा देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, कन्फ्यूजन हो जाता है। इसको हम मिटा देते हैं। मिटाने के बाद अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? और दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है 28 के पहाड़े का योगफल कितना होगा। हम जानते हैं 28 एकम प्रथम पद 28 और अंतिम पद इसको लिख ही लेते हैं। a बराबर 28, l बराबर 280, n बराबर क्या होगा 10। क्यों? क्योंकि पहाड़ा सिर्फ 10 तक ही लिखा जाता है, इसलिए 10 होगा। यही मान हम पुट कर देते हैं इसमें। 28 280 बट्टे 2 गुणित 10। ओके दोस्तों, अब इसको ये प्लस होगा, ये प्लस इसको और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा। 0 8 2 10 308 बट्टे 2 गुणित 10। जब इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा 154, इतना आ जाएगा। इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 154 इंटू 10। जब इसका करेंगे तो 1540। ये दोस्तों आ गया आंसर। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, देखिएगा यही आंसर आता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक इसी तरह से जो भी सर्वांतर का जो भी क्वेश्चन बनेगी सब इसी तरह से बनती है। और एक ये छोटा सा जो है फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। सारे क्वेश्चन इसी से बनते रहते हैं। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है दोस्तों कि 44 47 50 53 56 59 62 और 65 का योग क्या होगा। अब यहीं हम देख लेते हैं सबसे पहले कि इसके बीच का अंतर क्या आता है। 44 3 47, 3 का अंतर, 47 3 50 का अंतर, 3 53 का अंतर, 3 56, 3 59, 3 62 और 3 65। देख लिया हमने, सबका अंतर क्या कितना है, समान है। और कितना है 3 है, मतलब ये सर्वांतर का ही क्वेश्चन है। जब सर्वांतर का क्वेश्चन है तो सर्वांतर का फॉर्मूला लगा देते हैं। ओके, तो इसमें ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 44, एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा 65 और एन कितना हो जाएगा, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। यही चीज़ इस फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं और देखते हैं आंसर लाने की कोशिश करते हैं। ए कितना है 44 प्लस 65 अपॉन 2 इंटू 8। जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 10 डिवाइडेड 2 इंटू 8। इससे ये कट जाएगी तो कितना हो जाएगा 109 इंटू 4, कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 3 10 चौक 40, 3 43। देखिए दोस्तों, ये आ गई इसका आंसर। देखिए कितना कम समय में पूरा आंसर आ जाता है। इसको अगर जोड़ करने लगते हैं तो बहुत टाइम लग जाता। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है उसको भी देख लेते हैं। अब इसमें से ये क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये बोलता है
105, 110, 115, 20, 25, 30, 35, 40, इसका योगफल कितना होगा? इसका भी देखते हैं। अंतर 5 मेरे ख्याल से सब का अंतर जो है 5 है। मतलब ये क्वेश्चन क्या है? सर्वांतर है। जब ये क्वेश्चन हम जान गए कि सर्वांतर का क्वेश्चन है तो सर्वांतर का फॉर्मूला लगा देते हैं, सबसे इजी। तो इसका ए क्या हो जाएगा? चौथा नंबर का क्वेश्चन है ना। ए इक्वल टू हो जाएगा 105, एल इक्वल टू हो जाएगा 140, एन इक्वल टू हो जाएगा 8। काउंट कर लीजिए, 8 है। अब यही हम फॉर्मूले में लगा देते हैं। 105 प्लस 140 तो 2 इंटू एन, ये सबको जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा? 245 डिवाइडेड 2 इंटू, यहाँ 8 लिख देते हैं, यहाँ 8, यहाँ से ये कट गया 4। अब इसको क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। सॉरी, एक बार और दिखाई देते हैं। 245 इंटू 4, इसका जब क्या आ जाएगा दोस्तों? 980। ये अपना आंसर आ गया दोस्तों। ये आपका आंसर हुआ। आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक करके देख सकते हैं, आपका जो आंसर है यही आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको जितना सर्वांतर का क्वेश्चन बताया हूँ ये आपके लिए सफिशेंट है। और इसी टॉपिक से रिलेटेड आप अपने से क्वेश्चन बनाइए और उसको सॉल्व कीजिए। नहीं होता है तो उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में भेजिए, उसका हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे। अब हम बात करते हैं श्रेणी क्रम के। श्रेणी क्रम के दोस्तों, इसका ये मतलब होता है कि जो भी यह क्रम है वो श्रेणी में होना चाहिए। जैसे ये देखिए 32, 33, 34, 35, इसके बीच में कोई अंक मिसिंग नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। इसका रूल एक ये है, श्रेणी क्रम में भी होना चाहिए और वो नंबर ऑफ डिजिट जो है 10 होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से ये 10 अंक होना चाहिए और श्रेणी क्रम में होना चाहिए। तो उसका एकदम छोटा सा फॉर्मूला है, एकदम छोटा सा। क्या है फॉर्मूला वो आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है प्रथम पद प्लस 4 और अंत में 5 लगा देंगे, हो गया इसका आंसर। क्या बोला हमने? प्रथम पद लेंगे, उसमें 4 जोड़ देंगे और लास्ट में 5 लिख देंगे। बस इतना ही करना है, इसी में पूरा खत्म हो गया। बट कब? श्रेणी क्रम हो और 10 डिजिट ही हो, 10 अंक तक ही दिया हुआ हो तो ही हम कर सकते हैं, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं हो सकती है। दोस्तों देखते हैं इसी तरह से। सबसे पहले हम देखते हैं नीचे से सॉल्व करते हैं तीसरा नंबर का। देखते हैं सॉल्यूशन। तीसरा नंबर क्या बोलता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एकदम श्रेणी क्रम में है और 10 अंक भी है, मतलब ये वाला फुलफिल हो जाएगा। तो इसका क्या होता है? प्रथम पद क्या है? 1, उसमें क्या बोला है? 4 जोड़ने के लिए, ये जोड़ दिया, कितना हो गया? 4 और 1 5, ये तो 5 आ गया। अब क्या बोल रहा है? अंत में 5 लगा दीजिए, ये लीजिए 5 लगा दिया। क्या यही आंसर है? जी हाँ, बिल्कुल यही आंसर है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कीजिए, चाहे जैसे आपको कैलकुलेट करना है करके देखिए, यही आंसर आएगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कितनी ये जल्दी आ गई, मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर आ गया। ठीक इसी तरह से जो भी इस चीज़ को फुलफिल करेगा उसका आंसर आपको ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक में आ जाएगी। चलिए ये वाली हमने कर लिया है। अब हम देखते हैं कौन सा, पहला नंबर देख लेते हैं। अब पहला नंबर श्रेणी क्रम में है, हमने जान गए 32 से लेके 40 तक का 10 डिजिट है और श्रेणी क्रम में।
तो हम इसको ज़्यादा यहाँ टाइम ना लेते हुए हम इसको ऐसे देखते हैं। प्रथम पद 32, इसमें 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 36 और लास्ट में 5 लगा दिए, हो गया आंसर। ये आ गया आपका आंसर। ओके दोस्तों, चलिए इसी के साथ दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा भी क्या बोलते हैं 125, 26, 27, 28। ये देखिए 125 से लेके 134 तक 10 पद है और सब श्रेणी क्रम में है। मतलब ये भी श्रेणी क्रम ये वाले फार्मूला को फुलफिल कर रहा है। जब ये वाले फार्मूले को ये भी फुलफिल कर रहा है तो यही वाला फार्मूला हम यहाँ लगा देते हैं। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 125, इसमें क्या जोड़ना है 4 जोड़ दिए, कितना हो गया 129। अब क्या बोल रहा है अंत में 5 लगा दीजिए, ये लगा दिए 5, बस ये आ गया आपका आंसर आ गया। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा। तो दोस्तों देखिए हमने कितने इजी में और कितने कम समय में 7 क्वेश्चन, 4 ऊपर के थे सर्वांतर के और 4 3 7, हाँ 4 सर्वांतर के थे और 3 श्रेणी क्रम के थे। हमने कैसे कम समय में 7 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मानता हूँ मुश्किल से 5 मिनट लगा होगा, 5 से 7 मिनट, इसे 10 के अंदर ही लगा है और ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, वो भी इतना हम आपको बताने के बाद। लेकिन आप जब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये लगभग मैं मानता हूँ कि 3 से 4 मिनट में आपको सातों के सातों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरह से आपको अगली भी वीडियो आएगी। तो इसलिए अगर आप इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद, वंदे मातरम।